हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। तमाम देश भर की खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू में जाकर गरजे डॉक्टर सीएम मोहन यादव, कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा गलत फैसले के कारण ही लागू किया गया 370 का धारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को जम्मू में चुनाव प्रचार किया। जम्मू के सावा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलादिया के समर्थन में जनसभा को संबोधन करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस आजादी के दौरान पंजाब को विभाजित करने को गलती की थी। कांग्रेस के गलत फैसले के कारण ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की धारा लागू की गई थी। जबलपुर को मिलेंगे 4 नए फ्लाईओवर। बड़ी सौगात 1600 करोड़ खर्च करेगी सरकार। मंत्री राकेश सिंह ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को जल्द ही 4 नए फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लाईओवर के बाद शहर को 4 और नई फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। यह फ्लाईओवर पश्चिम, पूर्व और कैंट विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाने हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत में ये 4 फ्लाईओवर ही बन जाएंगे। आरोग्य भारती के सम्मेलन में सिंधिया ने लिया हिस्सा। स्वास्थ्य को लेकर किया जागरूक। आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया पहुंचे। रेल पलटने की साजिश पर कमलनाथ का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर असामाजिक तत्व ट्रेनों को पटरी से उतरने की साजिश कर रही है। रेलवे ट्रैक पर कभी सिलेंडर तो कभी डेटोनेटर रखकर उड़ाने की कोशिश की जा रही। इन घटनाओं को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इसका जिम्मेदार कानून व्यवस्था को ठहराया। साथ ही कहा कि इसका फायदा एंटी सोशल एंटीमेट उठा रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों को मिली क्लीन चिट। मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवाओं के 3 अफसरों को सरकार से माफी मिली। एमपी में बढ़ते दुष्कर्म पर विपक्ष हुआ हमलावर। सपा बोली बेटी को पढ़ाओ और बीजेपी वालों से बचाओ। सांसद से पूछो क्या यही संस्कार दे रहे अपने प्रतिनिधि को। मध्य प्रदेश में लगातार नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा प्रदेश में अब बेटी बचाओ नहीं बल्कि बेटी बचाओ का नारा दिया जाना चाहिए। सागर की घटना पर केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र खटीक को भी जमकर घेरा और कहा कि बेटियों को भाजपा वालों से बचाना चाहिए। इन्होंने पूछा कि क्या अपने प्रतिनिधि को भी आप यही संस्कार दे रहे हैं। तहसीलदारों की हड़ताल जारी। मंत्री और पीएस से बातचीत के बाद भी नहीं निकला हल। अब बैठक में होगा फैसला। कल शाम को फिर मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ की बैठक होगी, जिसके बाद हड़ताल जारी करने को लेकर फैसला होगा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा एमपी नगर थाने। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर के खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में शिकायत की है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अलीराजपुर के बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल थाना और प्रभारी एमपी नगर को दस्तावेज सहित पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जोवट में आम सभा को संबोधित करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 6 महीने के बाद भी जिम्मेदार नहीं तलाश पाए जमीन। आखिर कब होगा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी जिम्मेदार जमीन की तलाश नहीं कर पाए, जिसमें नाराज होकर बेगम समाज के लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने जल्द से जल्द व्यवस्था बनाकर आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने के निर्देश जारी दिए हैं। यह मामला आदिवासी बहुल ग्राम कोठी का है। जम्मू में सीएम मोहन यादव भरेंगे हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 22 सितंबर रविवार को पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जम्मू पहुंचे। सीएम यहां सभा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दुनिया उसी को कर्ज देती है जिसकी हैसियत होती है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले बहुत अच्छी एमपी सरकार की वित्तीय स्थिति है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने सरकार के कर्ज लेने के लेकर अपनी प्रक्रिया जाहिर की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कर्ज भी दुनिया उसी को देती है जिसकी कर्ज लेने की हैसियत होती है।
सीएम मोहन यादव ने मेट्रोपॉलिटन सिटी का प्लान बनाने के दिए निर्देश। झुग्गी मुक्त कराने के लिए समाधान निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो, फिर झुग्गियों को खाली कराया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इस महती कार्य में जनप्रतिनिधियों से समन्वय भी हो। झुग्गी मुक्त कराने के लिए अक्टूबर तक निविदा पूरी कर कार्य शुरू किया जाएगा।